बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नियाज़ खोखर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू विथ नियाज़ खोखर। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जीएम खोखर साहब मौजूद हैं। इनसे आज हम बात करेंगे महकमा खुराक के हवाले से सिंध में जो गंदम का इशू चल रहा है और सिंध हुकूमत की तरफ से ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया है। आज सिंध हुकूमत की जानिब से एक इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह और सूबाई वज़ीर महकमा खुराक मखदूम महबूब ज़मान की ज़ेर सदारत, जिसमें गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से कुछ फ़ैसले किए गए हैं, उस पर हम बात करेंगे। जीएम खोखर साहब, आज भी एक इजलास हुआ मखदूम महबूब ज़मान और चीफ सेक्रेटरी सिंध के ज़ेर सदारत, उसमें भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ फ़ैसले किए गए हैं और ऑनलाइन तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को भी ऑन बोर्ड दिया गया है। आप बताएं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई कहाँ तक कामयाब जा सकती है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? शुक्रिया निया साहब आपका। और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये गुज़श्ता एक दिन पहले चीफ़ मिनिस्टर वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब की सदारत में जो सिंध काबीना का इजलास था, उसमें भी इस गंदम के मामले पर बहुत बातें हुई, अंदर की कहानियाँ भी निकली जो हमने गुज़श्ता प्रोग्राम किया था। उस पर यह बड़ा मसला है, इसलिए बैठकें हो रही हैं बार बार। और आज फिर हुआ है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने उनको बुलाया था, जिसमें जो मिनिस्टर साहब हैं फूड के, उसके अलावा सेक्रेटरी साहब हैं, गुलाम अब्बास नाइच साहब हैं और तमाम डिप्टी कमिश्नर साहबान को ऑन बोर्ड लिया गया था इसमें कैमरा में। तो उसमें बैठक हुई है और ये इसमें अंदर की कहानी यहाँ साहब हम आपको बता रहे हैं। इजलास की प्रेस रिलीज तो जारी हुई है, उसमें तो बात काफ़ी कहानियाँ हैं, उसको छोड़ते हैं। लेकिन अंदर की बात यह है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने बहुत गुस्सम गुल्ला हो गए। वो क्यों हुए? वो ये था कि गुलाम अब्बास नाइच ने गुज़श्ता रोज़ जो लिस्ट पेश की थी 1050 की, तो आज जो चीफ सेक्रेटरी साहब को जो इसने लिस्ट मुहैया की है वो लंबी लिस्ट थी, वो कम से कम नहीं, जो ज़रा बताते हैं ना जीएम साहब, वो एक इजलास हुआ था कल, जिसमें 400 जी बिल्कुल रजिस्टर जो ट्रेडर्स हैं, हाँ, गंदम डीलर जिसको कहते हैं, 400 की लिस्ट पेश की गई कि इनको जो है रजिस्टर किया जा चुका है, 400 अफराद हैं। जी जी। आज जब ये दूसरा इजलास हुआ तो इसमें 1050 ट्रेडर्स की, रजिस्टर्ड ट्रेडर्स जो हैं, जो गंदम स्टॉक कर सकते हैं, जी बिल्कुल, उनकी लिस्ट पेश की गई। ज़रा ये बताते हैं, उस पर चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह, सेक्रेटरी महकमा खुराक गुलाम अब्बास नाइच पर बरहम हो गए और कहा कि आप कल 400 अफराद की लिस्ट पेश आप कर रहे हैं और आज आप 1050 की लिस्ट कैसे पेश कर रहे हैं और आप ये किस तरह काम कर रहे हैं? ये ज़रा की जी जी जो है आप बात करें इस पर। जी निया साहब, बिल्कुल मेरा मकसद भी यही था। इसको अगर शॉर्ट किया जाए तो यही है कि बिल्कुल वो गुस्सा हो गए और बरहम हो गए सेक्रेटरी साहब के ऊपर कि भाई आप एक लिस्ट पेश करते हो, उसमें 400 जो है ये गंदम रजिस्टर्ड डीलर्स जो हैं, जो गंदम महफूज रखने की वो लाइसेंस होता है वो रखते हैं। लेकिन अभी आपने जो ये 1050 की लिस्ट आपने जो पेश की है, तो इसमें तसाद तो है, सीधी बात है। और उसमें गुस्सा भी हुआ उसको बहुत, और ये सारे लोग सुन रहे थे कि भाई ये बाकी ये क्यों लिस्ट पेश हुई है। निया साहब, ये तो बड़ा एक अलमिया है कि आप एक दिन एक लिस्ट पेश करते हो, उसमें तादाद जो है बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो कम हो जाती है। जिस तरह हमने उस दिन एक रिपोर्ट बताई थी कि 10 लाख मीट्रिक टन का टारगेट है, फिर 65,000 मीट्रिक टन वो उसको लिया जाता है। ये
9,35,000 मीटर टन जो है वो शॉर्ट हो जाती है, ख़रीदारी नहीं होती। वो हालांकि ये कर्ज़ लिया जाता है मुख्तलिफ़ बैंकों से, प्राइवेट से, और उसका सूद भी अदा करना है इनको अभी। तो ये तो एक बड़ा अलमिया है। नहीं देखिए जीएम साहब, अगर सूरत हाल इसी तरह रहती है तो सिंध हुकूमत को गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो सिंध में बहुत बड़ा बहरान जो है वो पैदा होने वाला है आटे का। गंदम की शॉर्टेज बहुत हद तक बढ़ सकती है, और जो पॉलिसी है सिंध गवर्नमेंट की, उससे तो कहीं भी नहीं लग रहा कि जो गंदम के हवाले से या ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से जो फैसले किए जा रहे हैं उन पर मुझे तो नहीं लगता कि इस पे कोई अमल होगा। मैं आपको अंदर की कहानी बताता हूँ दूसरी भी। आज के इजलास में जीएम साहब के सेक्रेटरी पर तो चीफ सेक्रेटरी साहब बरहम हुए, उसकी गलती ये थी कि वो 400 कल के 400 की लिस्ट के बजाय आज 1050 की लिस्ट ले आए। लेकिन जो हैरान कुन बात है, जो ज़रा बताते हैं अंदर की कहानी आज के इजलास की, तो उसमें सेक्रेटरी, तमाम अफसरान और कमिश्नर डीसीज़ को ये भी कहा गया कि भाई आप बड़े मगरमच्छों में हाथ डालने से गुरेज करना, ऐसा न हो कि आप बड़े मगरमच्छों में हाथ डालें और कार्रवाई वहीं की वहीं रुक जाए। अब मुझे बताएं इसका मतलब क्या है? जी बिल्कुल नियाज़ साहब, ये तो बड़ा उसमें ये वाज़े कहा गया है कि मतलब जो बड़े सियासतदान, एमएनए, एमपीएस, उनके पास अगर कोई गंदम बड़े तादाद में ज़ख़ीरा की गई है तो उन पे हाथ डालने की गलती नहीं करना। अगर वो गलती करेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं होगा और ये कार्रवाई रुक सकती है। अब मुझे बताएं, जिनके पास लाखों की तादाद में बोरियां, गंदम की बोरियां ज़ख़ीरा की गई हैं, उन पे हाथ नहीं डाला जाएगा, और जिनके पास 500, 1000, 5000 बोरी होगी मौजूद, उनके खिलाफ, यानी जो छोटे छोटे जो ट्रेडर्स कहें हम उनको, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये आज के इजलास की अंदर की खबर है ये भी। अब बताएं कि अगर ये बात सही है तो फिर ये कार्रवाई किस हद तक दुरुस्त होगी, किस समत में जाएगी, और किस तरह ये कामयाब हम उसको कह सकते हैं? हम बिल्कुल नियाज़ साहब, ये तो बहुत बड़ी खबर आपने दे दी। देखें, एक तरफ तो आप बिल्कुल ऑपरेशन कर रहे हैं, मुलाजमीन को आप मुअत्तल कर रहे हैं, नौकरियों से निकाल रहे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम यही है कि गंदम चोरी हुई है और खर्द बुर्द हुई है भाई बड़े पैमाने पर। जी हाँ, तो ये आपका यही जो एक बड़ा पॉइंट था कि भाई ये मगरमच्छ जो है उनमें हाथ मत डालें। ये मगरमच्छ कौन है, उनको आपने क्लियर भी कर दिया कि भाई ये हो सकते हैं। अब हम तो नहीं कह सकते कि वडेरे हैं, सरदार नहीं, हम नहीं कहते। ये इजलास के अंदर की खबर है। मगरमच्छ कौन है नियाज़ साहब? अब वहाँ तो पुलिस भी नहीं जाएगी, सीधी बात है, कोई भी एंटी करप्शन भी नहीं जाएगी, और वज़ीर आला साहब की CMIT भी नहीं जाएगी उनके पास। ये जो गंदम इतनी ज़्यादा हुई थी, बहुत अच्छी गंदम हुई थी। अब ये तो अलग कहानियाँ हैं आपके पास, मुझे भी पता है, आपको पता है कि हाँ, ये कहते हैं कि हमने बीज और जो इनका था यूरिया का वो हमने दिया। ये जो यूरिया इनको मिला, आपको पता है नियाज़ साहब कब मिला था? वो आपको पता है, उसको हमने रिपोर्ट भी किया। हाँ बिल्कुल किया था। और ये इस दावा कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गंदम जो है ना ये इस बार हुई, और वाकई हुई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गई कहाँ? गंदम कहाँ चली गई? आपका टारगेट कहाँ चला गया? आप क्यों नाकाम हुए? अब क्या होगा? आपका सवाल था कि ये गंदम कहाँ से आएगी, अगर गंदम नहीं आए तो फिर क्या होगा, आटा कहाँ तक पहुँचेगा?
आटे आवाम का क्या बहुत खाएगी? बड़ा बोरान पैदा होने का इम्कान है, जी ना साहब, बिल्कुल जिसको सवाल ये यही रोक है। नहीं सकेंगे। जी, ये गंदम कहाँ से आएगी? अब मैं तो यही कहता हूँ कि भाई ये वडेरे MPs मिनिस्टरों के गोदाम में घरों में जाएं, इनसे पास जो गंदम पड़ी हुई है वो निकाल कर लाएं, वो दें, इसमें मार्केट में रखें कि भाई ये इनके पास है, और रेट भी उनको वही दे दें। आप सब्सिडी दें वडेरों को, कोई मसला नहीं है, लेकिन आवाम को भूखा ना मरने दें। आप गंदम ज़ाहिर करें, कहाँ से मंगाएंगे? आप कोरिया से, जापान से लेंगे गंदम? नहीं, बड़े तादाद में तो जो गंदम है वो स्मगलिंग भी होती है, और सुना है कि बॉर्डर बंद होने के बावजूद भी अफ़गानिस्तान और दीगर हिस्सों में बड़े तादाद में गंदम भेजी गई है। तो ये तो होता है, और हमारे जो सरकार की पॉलिसियाँ हैं वो भी बहुत अजीब हैं, और उस पर हम क्या उसको कहें कि ये वाज़े तौर पर अफसरान को कहा जाता है कि भाई आप कार्रवाई करें, लेकिन ऐसा ना करें कि हमारे लिए मुश्किलात हो या फिर हमें कार्रवाई फिर रोकनी पड़े। तो ऐसा होगा तो फिर जो ना करप्शन पे कंट्रोल होगा, ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे कंट्रोल होगा। बिल्कुल जहाँ साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा ताल्लुक़ जो है ना हारी के बेटों से है। हमारे वालिदीन जो वो हारी थे, ज़मीन करते थे। हमें पता है कि गंदम कहाँ पड़ी हुई है। आप फ्लोर मिलों में जाएँ ना, लारकाना में, दादू में, या आगे आप चले जाएँ जकमाबाद सखर में, वो जो फ्लोर मिलें हैं, बहुत बड़ी बड़ी मिलें होते हैं, वो ओपन मार्केट से ख़रीदो फ़रोख्त करती हैं। आपको पता है ना कि अभी फ़रोख्त क्या हुई थी? 2200, 2300, 2400, 2500 रुपया फ़ी मण वो ओपन मार्केट से लोगों से ली गई थी। और सबसे ज़्यादा गंदम इनके पास मौजूद है। ये जानबूझ के रखते हैं। आप देखें ना, जहाँ सब्ज़ी मंडी में चले जाएं, फ्रूट मंडी में चले जाएं, वहाँ अंदर पड़ी होती हैं। टमाटर मार्केट में, ओपन मार्केट में कम कर दो, मार्केट में वहाँ पड़ी तो 500 तक चले जाते हैं। ज़्यादा अगर टमाटर बाहर आप निकालेंगे तो वो कम बिकेंगे। ये सारा खेल का एक सिस्टम क्या है, और सिस्टम के पीछे जो हाथ है ना, इन ब्यूरोक्रेट्स का है। और हमारे इस माजरत के साथ मिनिस्टर हजरात जो हैं, PS हैं, सारा ये उनको पता है सारा कि कहाँ पड़ी हुई है, किसके पास है, क्या है, मुलवस कौन है। ये फूड इंस्पेक्टर बेचारा क्या करता है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ की रुश्वत दे के वो पोस्ट लेता है। वो इसी नीयत से लेता है कि मुझे करप्शन करनी है। सीधी बात साहब, ये बेचारा तो नहीं है ना। एक इंस्पेक्टर, आप देखो, आपके पास नाम भी मौजूद है, वो मैं आपसे उनकी डिटेल भी आता हूँ, पूछता हूँ उससे। लेकिन यही जो आप जिसको बेचारा कर रहे हैं, फूड इंस्पेक्टर 2-2 अरब की, 1-1 अरब की गंदम गायब कर देता है, तो इसको तो सख्त सज़ा देनी चाहिए। हाँ, मिट्टी डाल देते हैं गंदम इसमें, बोरियों में। नहीं, मिट्टी पहले मिट्टी डाल देते, अब वो गंदम ही गायब हो जाती है। हाँ बिल्कुल, अब गंदम गायब हो जाती है, अब मिट्टी भी नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं साहब, ये यही है। बिल्कुल ये मिट्टी। और आपको पता है, हम सिंधी में कहते हैं क्वेकर, वो जो चूहे मिट्टी निकालते हैं ना, उसको हम क्वेकर कहते हैं। तो वो गंदम की शक्ल की होती है, लेकिन होती मिट्टी है। और उसमें भूसा डाल देते हैं मिक्स करके, तो उसका वज़न भी इतना ज़्यादा भी ना हो जैसे गंदम लगे। फिर भाई 10-12 किलो जो है गंदम के उसमें डाल दें। 3-4 महीने के बाद आपको गंदम नज़र आएगी। भाई हमने तो रखा था, बरसात पड़ गई। कंबर में आपने देखा था ना सब, कंबर गोदाम में कि हज़ारों की तादाद में बोरियां वो इसमें बरसात चलती रही और गंदी हो गई। उनके पास ये प्लास्टिक का वो नहीं था कि उनके ऊपर डाल दें। हाँ, वो तो वो बिल्कुल वो ख़राब हो गई। बहुत बड़ा स्कैंडल था ये। फिर आप वहाँ चले जाएं मेहड़ में, फिर वहाँ जो गोदाम अंदर रखे गए थे, वो तो जहरीला बन जाती है। खराब होने वाला मामला है। वो भी अरबों में है। एक गंदम तो वो तो खराब हो गई, और दूसरी जो है चोरी हो गई। और अब जो है वो हम सिंधी में कहते हैं ना कि वो नांग निकरी वियो हाणे लीको पियो कुटिजे। तो अब सिंध गवर्नमेंट का वही काम है। अच्छा, मैं आऊँगा GM साहब, आपसे पूछूंगा, ये जो 2026 में अब तक जो अफसरान बरतरफ किए गए, मुअत्तल किए गए, या जिनको शोकाज नोटिस जारी किया गया है, और उससे पहले कितने अफसरान या मुलाजमीन सस्पेंड हुए, बरतरफ हुए, इसकी हमें थोड़ी डिटेल बताएं। जहाँ साहब बिल्कुल, मैं अगर तफसील पीछे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बहुत ही 2010 की बात है। यहाँ
यही अफसरान हैं फूड डिपार्टमेंट के जो मुअत्तल होते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर करप्शन करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। मेरे पास जो छोटी सी एक रिपोर्ट है, 22 अफसरान मुअत्तल हुए हैं अब तक, 45 अफसरान को शुकास नोटिस जारी किया गया है, और इसमें जो मेरे पास नाम भी हैं, और 9 अफसरान को नौकरियों से बरतरफ किया गया है। जी जी, ये नाम बताएं जी प्लीज़। तो इसमें अगर मैं जाऊंगा तो फरवरी की जो आपने बात की ना 5 अफसरान, उसमें बशीर अहमद कुंदड़ है, दीवान अली शाह हैं, रहीम दाद जखरानी हैं, जाम रफ़ीक रज़ा हैं, शादाद सांगी हैं। ये हैं, ये इसको जो जून 2026 में ये इनको बरतरफ किया गया। इनके ऊपर इल्ज़ाम यही था कि खुर्द बुर्द हुई है, गंदम चोरी हुई है, वही जो हमने कहा कोई केर मिट्टी भूसा ये डाल के गंदम फ़रोख्त कर दी, उसमें बोरे में डाल दी। ये न्याज साहब है कि एक बंदा तो नहीं कर सकता, नहीं ये 2 बंदे नहीं कर सकता। अब ये 100 किलोग्राम की एक बोरी है गंदम की, क्या ये एक बंदा उठाएगा? हज़ारों की तादाद में बोरियां हैं, ये कम से कम भी 15-20 लोग आते हैं इनको उठाने के लिए, मजदूर करने पड़ते हैं, कहाँ से कहाँ शिफ्ट करने हैं, किस तरह हैं। आपको ये भी कहानी का पता होगा कि ये इतना गोरख धंधा है ये फूड डिपार्टमेंट को इन लोगों ने बनाया हुआ है कि ये करोड़ों की गोदाम लेते हैं किराए पर, वो उसमें उसको रखते हैं, फिर ये सालों साल उस गोदामों में पड़ी रहती है। इतनी गंदम की कीमत नहीं होती जितना ये किराया अदा करते हैं। ये अलग इशू है, ये बहुत बड़ा मामला है किराए के गोदामों का, ट्रांसपोर्ट का। ये भी एक अलग कहानी, अलग माफिया इसमें इन्वॉल्व है, चोरी के अलावा। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। बिल्कुल यार साहब, ऐसा ही है। अच्छा, ये नाम इसमें जो 2026 में ये 5 नाम है, ये 5 नाम आए थे बिल्कुल। इसके ये मैंने वही जिक्र किया कि ये पहले भी मुअत्तल हो चुके हैं, पहले भी इनको नोटिस भेजे गए, फिर वो सिफारिशात आती हैं। अब ये जो 9 अफराद हैं जो बरतरफ किए गए हैं नौकरियों से, ये इसमें अदालतों में चले गए हैं, फिर ये अपील करेंगे सीएम साहब को। अच्छा, इन पे कोई FIR वगैरह ऐसा कोई है नैब को या एंटी करप्शन को केस इनके भेजे गए हैं? जी न्याज साहब, एंटी करप्शन में केस हैं इनके, वहाँ FIR भी है इनकी। और ये CMIT ने एक रिपोर्ट बनाई थी, बहुत लंबी रिपोर्ट थी। CM साहब की वो इदारा है, उसको देखते हैं, वो इंक्वायरी करती है, फिर वो उन लोगों ने कहा था कि ये जो लोग हैं ये मुलव्वस हैं इनमें। और तो ऐसा सीधा कहें कि वज़ीर आला साहब के हुक्म पर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और नौकरियों से भी बरतरफ ये वज़ीर आला साहब ने ही किया है। और ये पिछली जो माजी में चले जाएं तो इस तरह हुए, पर वज़ीर आला साहब ने उनको माफ़ किया कि भाई आप आएँ, आइंदा गलती नहीं करना। फिर वो आ जाते हैं मैदान पे। फिर ये एक छोटी गलती है बच्चों की तरह, जी हाँ, बच्चे जैसे गलती करते हाँ, हैं। बच्चों को माफ़ कर दें, बच्चे हैं, गलती हो गई करोड़ों की अरबों की। बहुत शुक्रिया GM खोखर साहब। नाजरीन, यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह ताला हम दूसरी टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।